बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। शादी के बाद पहला बड़ा झटका, आमिर लियाकत हुसैन ने तीसरी बीवी दानिया के ख्वाब चकनाचूर कर दिए, जिस वजह से दानिया ने अपनी उम्र से कई गुना बड़े आमिर लियाकत हुसैन से शादी की। वो मकसद ही पूरा ना हुआ। मकसद पूरा ना होने पर दानिया का इंतहाई कदम उठाने का फैसला। दूसरी खबर है मशहूर टिकटॉकर रहीम परदेसी के हवाले से। उनकी दूसरी बीवी से उनकी राहें जुदा हो गईं। बड़े टाइम से, बड़े अरसे से इस पर लोग सवालात उठा रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह करार दी जा रही थी कि जब उनका बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान में, फिर वो लोग केस भी करते हैं, उसके बाद वो केस हार जाते हैं, उसके बाद से दोनों इकट्ठे कहीं नज़र नहीं आए। तो बहुत सारे सवालात किए गए। अब उन सवालात का जवाब जो है वो मैं लेकर हाजिर हुई हूँ, क्योंकि उनके करीबी दोस्तों ने हकीकत बता दी कि आखिर इनके बीच ऐसा क्या हुआ कि जो इतनी मोहब्बत करने वाली फैमिली थी अब उनकी राहें जुदा हो गई। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रहीम परदेसी के हवाले से। बल्कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल आपको पता है कि खबरें हैं आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से। इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान आ रहा है, और जैसे जैसे रमज़ान आ रहा है अब लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आमिर लियाकत हुसैन जो है वो किसी सूरत भी रमज़ान ट्रांसमिशन करें। अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उनकी बीवी के साथ, जो कि तीसरी बीवी है, उसके साथ जो खबरें हैं वो इंतहाई अजीबोगरीब है। अच्छा जी, आमिर लियाकत हुसैन की जब से 18 साला दानिया के साथ शादी हुई है वो खुशी से फूले नहीं समा रहे, निहाल हैं खुशी से, और आए रोज़ जो है इसी खुशी में बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आते हैं। मगर जी अपने ही किए हुए दावों से अचानक से उन्होंने यू टर्न लिया, अचानक से वो मुकर गए, अचानक से वो फिर गए। उन्होंने दानिया को भी वही ख्वाब दिखाए जो कभी उन्होंने अपनी दूसरी बीवी तूबा को दिखाए थे, और तूबा उनमें खोकर इतनी पागल हो गई थी कि उसने आमिर लियाकत की पहली बीवी बुशरा के साथ जो सलूक किया वो हम आज तक नहीं भूल सकते। बल्कि हम क्या, जिन पर गुजरी थी बुशरा और उसके बच्चे, कभी भी नहीं भूल सकते। किस तरह से उसने बुशरा को तलाक दिलवाई थी, किस तरह से वो सोच कर भी डर लगता है, और अल्लाह ताला से इंसान दुआ करता है कि कभी इस तरह का मौका किसी बहन बेटी की ज़िंदगी में ना आए। आमिर लियाकत ने जी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर नई बीवी दानिया के हवाले से कहा था कि जी वो उससे जल्द ही इंडस्ट्री में लेकर आएंगे, ड्रामों में भी काम करवाएंगे, वेब सीरीज़ में अपने साथ काम करवाएंगे, और रमज़ान भी करीब है तो रमज़ान ट्रांसमिशन वो दोनों, मतलब हम दोनों साथ करेंगे। जिसमें जिस जगह आमिर लियाकत हुसैन ने इंटरव्यूज़ में ये कहा था, तो वहाँ पर लोगों ने बड़ी तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया कि इंडस्ट्री तक तो ठीक है, ड्रामों तक तो ठीक है, वहाँ पे जितना मर्ज़ी गंद घोलें, लोग कहते हैं कि जी हमें तो कोई परवाह नहीं है, दोनों जो मर्ज़ी वहाँ पर करें। मगर इन दोनों का रमज़ान में ट्रांसमिशन करके दीन लोगों को सिखाना, समझाना, ये ही बहुत अजीब बात है। लोगों ने इस पर उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। हानिया खान आपको याद होगी, जो कि आमिर लियाकत हुसैन की मुबैना तौर पर तीसरी बीवी होने की दावेदार है। तो उसके बकौल आमिर लियाकत मिडिल क्लास ख़ानदान की लड़कियों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है, इंडस्ट्री में काम कराने के दावे करता है, अच्छी जगह पर उनको सेट कराने की बातें करता है, और फिर वो कहती हैं कि हम जैसी लड़कियाँ इन्हें अपना सहारा समझती हैं, अपना सब कुछ मान लेती हैं। हानिया ने ये क्लियर कर दिया कि उसने आमिर लियाकत से किस वजह से शादी की थी, क्योंकि वो भी स्ट्रगल कर रही थी इंडस्ट्री में, तो वो चाहती थी कि वो सेट हो जाए। तो आमिर लियाकत ने उसको बड़े ख्वाब दिखाए थे। तो वो कहती हैं कि जी उसे भी वही सुनहरे ख्वाब दिखाए गए थे ताकि आमिर लियाकत को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ सके। दानिया ने ये बात क्लियर कर दी है, लेकिन वो कहती हैं कि ऐसा ना हो सका, और अब इसका सिलसिला जो है बीच में ही टूट चुका है। जब आमिर लियाकत ने दानिया से शादी की तो हानिया साहिबा ने फिर ये कहा कि दानिया का ताल्लुक भी मिडिल क्लास फैमिली से है, उसको भी वही सुनहरे ख्वाब दिखाए गए जो बाकी लड़कियों को दिखाए जाते हैं, उसको भी इंडस्ट्री में लाने के ख्वाब दिखाए गए। फिर जी तब एकदम से आमिर लियाकत हुसैन ऐलान कर देते हैं कि जी दानिया को वो शोबिज़ में लेकर आ रहे हैं और रमज़ान में हम दोनों ट्रांसमिशन साथ करने जा रहे हैं। तब लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि जनाब अब ये ना हो कि ये भी स्टार बन जाए और उसके बाद आपको तूबा की तरह छोड़कर चले जाएँ और आप एक बार फिर से तनहा रह जाएँ। आमिर लियाकत को हर बड़ा चैनल जो है अपने चैनल पर रमज़ान में ट्रांसमिशन करने के लिए काफ़ी अप्रोच करता है। आपको मैं बताती चलूँ कि लोगों को वो इतने पसंद हैं। देखिए, चैनल हर उस इंसान को अपने चैनल पे काम करवाना चाहता है जिसकी टीआरपी बन जाती है। तो हमने देखा कि किस तरह से आमिर लियाकत ने जितने भी प्रोग्राम्स किए अभी तक, उसकी टीआरपी
आप लोगों ने बढ़ाई, आप आवाम ने इतना उनको ज़्यादा सर पे चढ़ाया, उनके प्रोग्राम्स को देखा कि चैनल वाले तो पागल हो गए कि भाई इतनी टीआरपी आ रही है तो हर बार आमिर लियाकत से ही ये सब कुछ करवाना है। तो टीआरपी की वजह से आमिर लियाकत को हर बार प्रोग्राम्स मिलते हैं और उनको देखने वाले हम और आप जैसे लोग होते हैं। अच्छा जी, पिछले साल जब आमिर लियाकत, आपको पता है कि एक्सप्रेस न्यूज़ पे काम कर रहे थे, हानिया वाला मामला हुआ था, किस तरह से एक्सप्रेस के सामने हानिया जाके तमाशा डालती थी, बड़ी बदनामी हो रही थी एक्सप्रेस की। तो फिर जो है हानिया ने ये भी दावा किया था कि एक्सप्रेस के अंदर ही उसका निकाह हुआ है और जो आमिर लियाकत की टीम है वो वहाँ पर गवाह के तौर पर मौजूद थे। मामला काफ़ी ख़राब हो गए थे, तो फिर आमिर लियाकत को चैनल छोड़ना पड़ा। लोगों ने कहा कि जी आमिर लियाकत ने जो है चैनल छोड़ दिया, लेकिन अंदर की बात ये थी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं किया गया क्योंकि कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते थे वो चैनल उस वक्त। इसी हवाले से जब आमिर ने दानिया का रमज़ान ट्रांसमिशन में आने का ऐलान किया तो लोगों ने कहा कि जी अब क्या हम मुकद्दस महीने में सुबह शाम टिकटॉक वीडियोस देखेंगे, क्या हम वाहियात लोगों को एक साथ देखेंगे और ये दुपट्टा पहन कर आकर और वो टोपी सर पे रख कर हमें क्या इस्लाम सिखाएंगे। आमिर लियाकत का कॉन्ट्रैक्ट जी हो चुका था, ये फाइनल था कि वो अनकरीब रमज़ान में ट्रांसमिशन करने वाले थे, मगर फिर जब उनकी ऐसी टिकटॉक वीडियोस आई जहां पर लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया क्योंकि बहुत ही गैर मुनासिब अंदाज में वो हरकत करते हुए नज़र आ रहे थे, तो फिर उनकी काफ़ी चीज़ें खटाई में पड़ गई। पिछले साल काफ़ी ड्रामा हो चुका था, तो अब एक्सप्रेस न्यूज़ तो उनको वापस लेने वाला नहीं है। अब आमिर ने ऐलान कर दिया कि वो दानिया को किसी सूरत रमज़ान ट्रांसमिशन में नहीं ला रहे, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक दानिया की वजह से उनकी दिहाड़ी में फ़र्क पड़ रहा है। दिहाड़ी आपको पता है क्योंकि रमज़ान में ये लोग सबसे ज़्यादा कमाते हैं, आमिर लियाकत साहब तो दिहाड़ियाँ ही लगाते फिरते हैं। अब इनके जो बड़े बड़े चैनल के मालिकान हैं ये उन तक खबर पहुंचा रहे हैं कि जी मैं खुद तो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं दानिया को किसी सूरत नहीं लेकर आऊँगा। आमिर लियाकत को अपनी दिहाड़ी की फ़िक्र लग गई कि जी कहीं मेरी दिहाड़ियाँ ना ख़त्म हो जाएँ, मैं पैसा कैसे कमाऊँगा। तो उन्होंने पैसा भी कमाना होता है, लोगों को बेवकूफ़ भी बनाना होता है, और इन्होंने अब साफ ऐलान कर दिया, ऐलान ये बात कह दी कि जी वो तो हाउस वाइफ है, उसे तो मैं कहीं पर भी लेकर नहीं आऊँगा, वो मेरे साथ सिर्फ जो है शूट पे मौजूद होती है। तो आमिर लियाकत साहब ने ऐसे करके यू टर्न लिया है और अपनी बात जो है वो एकदम बात से मुकर गए हैं। दूसरी खबर मैं आपको बताती चलूँ कि आमिर लियाकत साहब जो हैं वो यू टर्न मारने में काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो माहिर हैं, और अब उनको मेरे ख्याल में वाहियात किस्म की टिकटॉक्स नहीं बनानी चाहिए और अब रमज़ान का एहतराम करते हुए अच्छे कामों में लग जाना चाहिए। आते हैं जी दूसरी खबर पर। रहीम परदेसी जो कि एक मारूफ यूट्यूबर हैं, स्कॉटलैंड में पैदा हुए, वहाँ पर उन्होंने काम किया। नसरीन के करैक्टर से अपने यूट्यूब चैनल पे उन्होंने खूब पज़िराई उनको मिली, जो कि पूरी दुनिया में उनको देखा जाने लगा। उसने जी 2 शादियाँ की हैं और दोनों बीवियाँ एक ही घर में मिलकर एक साथ रहती थी। पहली बीवी से 3 बच्चे थे, दूसरी बीवी से भी एक बेटा हुआ पाकिस्तान में, और बड़े मिलकर इन्होंने व्लॉग्स बनाए। बड़ी खूबसूरत फैमिली थी और लोगों को उन्होंने ये बताया कि जी 2 बीवियाँ भी साथ मिलकर रह सकती हैं। बड़ी फैमिली का माहौल उन्होंने बनाया और बताया कि जी मैं बड़े अच्छे अंदाज में एक ही घर में 2 बीवियों के साथ रहता हूँ। अच्छा जी, रहीम परदेसी की जब दूसरी बीवी से उनका बेटा होता है तो एक बड़े अस्पताल में पैदा होता है। डॉक्टर्स पे गफलत का इल्ज़ाम लगाया कि जी इन्होंने बहुत गंदे अंदाज में ट्रीट किया, उस डॉक्टर पे केस किया, उसके बाद वो केस हार जाते हैं। लोगों ने नोटिस किया कि दूसरी बीवी अब उनके साथ किसी भी गैदरिंग में नज़र नहीं आ रही, बल्कि रहीम ने अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से उसको ना सिर्फ अनफॉलो किया बल्कि अपनी दूसरी बीवी जिससे वो बड़ी प्यार करने के दावे भी करता था, तो उसने जो है उसको उसकी सारी तस्वीर और वीडियोस और अपने चैनल पे जितनी वीडियोस मिलकर बनाई गई थी वो भी डिलीट कर दी। अब जी लेटेस्ट एक पिक्चर शेयर की है जिसमें सिर्फ पहली बीवी और 3 बच्चे नज़र आ रहे हैं और कैप्शन में लिखा है कि खुदा का शुक्र है। तो अब लोग पूछते हैं कि जी दूसरी बीवी कहाँ चली गई, उसको अनफॉलो क्यों किया है, उसकी पिक्चर्स क्यों डिलीट कर दी, उसके साथ जो व्लॉग्स बनाए थे उनको क्यों रिमूव कर दिया गया है। तो अब जो इत्तला हमें मिली है, हमारी इत्तलात के मुताबिक जब ये पाकिस्तान शिफ्ट हुए तो सबसे पहले मसला ये हुआ कि वो बाहर ही पैदा हुई थी, बाहर ही रहती थी। तो जब ये पाकिस्तान शिफ्ट होते हैं, क्योंकि शोहर हो रहा है तो फिर दोनों बीवियों को होना है, तो पहली बीवी को तो कोई मसला नहीं था, दूसरी बीवी के साथ मिसाप ये हुआ कि उनका बच्चा हुआ, वहाँ पर उनको मौत के मुंह से वो बेचारी बकौल उनके वो निकल के आई हैं, डॉक्टर ने बड़ा गंदा ट्रीट किया। तो आपको पता है बाहर जैसी चीज़ें तो फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती पाकिस्तान में, और अक्सर ऐसा होता है कि मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। वैसे मसले तो पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन वो उन्होंने इस बात को इशू बनाया, केस भी लड़ा लेकिन केस हार गए। वो कहते हैं जी हमारी ज़िंदगी जान का खतरा था। ये मसला हुआ कि वो पाकिस्तान पे शिफ्ट नहीं होना चाहती थी। दूसरा मसला ये बताया जाता है कि उनकी जो पहली बीवी है रहीम परदेसी के साथ दूसरी बीवी का थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ, फिर पाकिस्तान सेटल हो गया, क्योंकि अब जो रहीम परदेसी हैं अपना फ्यूचर सारा का सारा पाकिस्तान में ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान में ड्रामे फिल्में कर रहे हैं और काफ़ी उनके मामलात यहाँ पर अच्छे चल रहे हैं। तो मामला ये है कि जी दोनों की तलाक नहीं हुई, सेपरेशन चल रही है, और अनकरीब ये खबर भी आ सकती है कि उनकी जो है तलाक हो चुकी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ना सिर्फ अनफॉलो कर रहे हैं बल्कि जितनी भी यादें थी वो भी डिलीट कर दी हैं।
उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।